विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। इसी सुविचार के साथ मैं विपिन शर्मा आज प्रस्तुत हूँ लेकर के आपके सामने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स हमने चला रखा है। चैप्टर नंबर 13 है। इसमें एक्सरसाइज 13.2 एंड 13.1 आर कंप्लीटेड बाय अस। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज? लेट अस सी। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। किसी लोकेलिटी की बात हो रही है जहां पर एक डेटा गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कर रहे हैं 68 कंज्यूमर्स। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। इस टाइम हमें फाइंड करना है मीडियन मीन एंड मोड। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं फाइंड करना मीन एंड मोड। अभी हमें सीखना है मीडियन फाइंड करना। तो मीडियन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। मीडियन किसके लिए? ग्रुप्ड डेटा के लिए। ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या है? L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एक बार लिख के भी दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे तो। और ग्रुप्ड डेटा के लिए तो ये हो गया। अनग्रुप्ड डेटा के लिए इवन नंबर और ऑड नंबर बनता है। तो वहाँ हम बता चुके हैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। क्वेश्चन आएगा तो उसे कराएंगे, बाकी प्रैक्टिस क्लासेस में क्वेश्चन बनेंगे उनमें देख लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने इस तरह से है। नंबर ऑफ, सबसे पहले है मंथली कंजप्शन। एक ही टेबल के थ्रू में ये मीडियन मीन एंड मोड तीनों फाइंड करना चाह रहा हूं। कभी कोई क्वेश्चन अगर लॉन्ग में बनता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन तो टेबल अलग अलग थोड़ी ड्रॉ करोगे, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो एक ही टेबल के थ्रू ऑल द मीडियन मीन एंड मोड कैसे फाइंड करें वो देखते हैं। सबसे पहला काम, मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई एम टेकिंग इट क्लास इंटरवल इन यूनिट्स। यूनिट में ही तो नोट करते हैं। आपके घर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा तो यूनिट में ही आता होगा। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इसे मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, FI भी कह सकते हैं। कंजम्पशन है 65 to 85 यूनिट्स। 4 कंज्यूमर्स हैं। 85 to 105 यूनिट्स। 5 कंज्यूमर्स। 105 to 125 units। 13 consumers। 125 units to 145 units। 20 consumers। 145 to 165 units। 14 consumers। 165 to 185 units। 8 consumers and 185 to 205 units जो यूज कर रहे हैं। देयर आर 4 कंज्यूमर्स। यहां से मैं फाइंड करने वाला हूं मीडियन मीन एंड मोड। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला देख रहे हैं हमें क्या क्या नीड होगी इस टेबल से फाइंड करने की। मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड डेटा इज स्मॉल l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। Where L is lower limit, n/2, n क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं ये, या इसे समेशन FI 68 गिवन है और वी कैन से इट n। पहले ही बता चुके हैं समेशन FI हो या n हो, नंबर बताता है केवल। F मीन्स फ्रीक्वेंसी, H मीन्स क्लास साइज। तो करते हैं यहां सबसे पहला काम, ये टर्म जो आई है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्टली मीडियन फाइंड कर रहा हूं, तो मीडियन के अकॉर्डिंगली टेबल को मैं तैयार कर रहा हूं। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेरी इजी है फाइंड करना। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज। देन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, इट इज द सेकंड CF। ये जो आ चुका है इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड की जाएगी 22 में
फिर से 20 ऐड किया जाएगा, ये मिला 42 एंड 42 में 14 ऐड करेंगे, ये मिलेगा 56। 56 में 8 ऐड किया 64 एंड 64 में ये 4 ऐड किया फाइनली 68। और आपको करेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? टोटल नंबर जो है कंज्यूमर्स का वो इस लास्ट फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स 68 इक्वल 68 हो चुका है। वी कैन से वी हैव डन करेक्टली। अगर इनमें डिफरेंस होता देन इट वाज इनकरेक्ट। अभी आगे के लिए टेबल हम जो ड्रॉ करेंगे वो मीन फाइंड के लिए करने के लिए करेंगे, बट अभी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है मीडियन के लिए। अब हम देखते हैं हियर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर 68। n/2 पता करना है हमें, देन n/2 इज इक्वल टू 68 अपॉन 2, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 34। अब 34 किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, तो उससे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं। हमें देखना है 34। यहां ध्यान दें, यहां 1 से 4 तक की फ्रीक्वेंसी आएगी, या कहेंगे 0 से 4 तक की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 से ग्रेटर एंड 9 तक का आएगा। 5 6 7 8 9 तक के नंबर इस 9 वाले में लाई करेंगे। मोर देन 9 एंड टिल 22 यहां लाई करेंगे। 10 11 12 और कहां तक 22 तक। समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। 23 से और 42 वाले नंबर जो होंगे वो सारे कहाँ लाई करेंगे? इसमें। तो हमारा नंबर क्या है? 34। 23 से 42 तक के नंबर लाई कर रहे हैं। 34 उन्हीं में ही बिटवीन कहीं ना कहीं आएगा। 23 से मोर एंड 42 तक के नंबर में ही क्या मिलेगा हमें? 34। इट मीन्स हमें क्या मिल चुका है? ये जहां हम n/2 ढूंढ रहे थे, तो n/2 कहाँ लाई करेगा? 42 में। तो n/2 कहाँ लाई करेगा? 42 में। सो प्रीसीडिंग, इससे प्रीवियस जो CF होगा वो काउंट किया जाता है, विच विल लाई इन 42। सो प्रीसीडिंग CF is 22। बट इसके जस्ट अपोजिट जो होगा, जहां हमारा n/2 लाई कर रहा है, इसके जस्ट अपोजिट जो होगा, दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कहां ली जाएगी? जहां हमारा क्या लाई कर रहा है? 34, और 34 लाई कर रहा है 42 में। तो 42 के जस्ट अपोजिट यानी किस क्लास में है ये? क्लास इंटरवल में। तो क्लास इंटरवल है 125 टू 145। मीडियन क्लास इंटरवल 125 to 145। फ्रॉम हियर वी कैन टेक स्मॉल l, लोअर लिमिट, दैट इज 125। अभी आगे देखते हैं क्या जरूरत पड़ेगी। CF आ चुका है हमारे पास में 22। n/2 हमारे पास आ चुका है। स्मॉल l आ चुका है। f रहा अभी हमारे पास में। f क्या होगा? ये वैल्यू जो होगी जहां हमारा n/2 लाई कर रहा है, यही f हमारे f की वैल्यू ली जाएगी। h इज क्लास साइज। क्लास साइज क्या होगा? डिफरेंस ऑफ एनी क्लास इंटरवल। वैसे सभी का सेम होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 5 - 5 0, 8 - 6 तो 2। इट मीन्स क्लास साइज इज 20। सभी क्लास इंटरवल में आप चेक कर सकते हैं, हियर क्लास साइज इज 20। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला एंड पुटिंग ऑल द वैल्यूज। ऑल वैल्यूज पुट कराते हैं मीडियन के लिए। स्मॉल l की वैल्यू क्या है? 125 प्लस n/2 34 माइनस CF 22 अपॉन f इज 20 इंटू h। क्लास साइज ये रहा आपका, 20 से 20 रिड्यूस हो गया। 125 प्लस
क्या होगा, 12 मिल जाएगा हमें आफ्टर सब्ट्रैक्शन, इतना तो जानते ही हैं। 125 को ऐड करेंगे 12 से तो फाइनली 137। सो मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज 137। लेट अस सॉल्व मीन और मोड दोनों ही फाइंड करने हैं, तो पहले मोड को कर लेते हैं चलो, एंड देन वी विल फाइंड मीन। लेट अस फाइंड मोड। मोड क्यों निकाल रहे हैं, मोड इसी डेटा से फाइंड कर लेंगे। मीन के लिए हमें डेटा और मतलब टेबल के थ्रू कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो क्यों ना पहले मोड ही फाइंड कर लिया जाए। मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स की पड़ी हुई है, तो इसकी भी है, तो आप उसे एक बार जा करके देख लेंगे, जिससे कि आपके लिए अजीब सा नहीं लगेगा, नया नया सा नहीं लगेगा। हियर अब इसके लिए ऐसा नहीं है जो यहाँ पर सपोज किया था वही यूज करेंगे। इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है कि कुछ वैल्यू सेम टू सेम, यानी स्मॉल एल की वैल्यू मिल जाए या F1 या H ऐसा कुछ मिल जाए, तो मिल सकते हैं, बट हमें पहले इसका जो तरीका है, द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो उसी को फॉलो करना है। मोड के लिए हम देखते थे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज हियर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इधर देखते हैं, 20 इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देन वी कैन से दैट F1 इज 20। प्रीसीडिंग क्लास क्या हो जाएगी इसकी, प्रीसीडिंग क्लास या प्रीवियस क्लासेस, तो 1 से जस्ट बिफोर 0 आता है और 1 के जस्ट आफ्टर 2 आता है, तो F1 जब 20 है तो F0 क्या मिल गया 30, F2 क्या मिल जाएगा 14। ठीक है, F1 F0 F2 तीनों पता चल चुके हैं। यहाँ जो हमारे पास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो जो क्लास इंटरवल में लाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड द मॉडल क्लास इंटरवल। सो मॉडल क्लास इंटरवल, here model class interval is 125 to 145. From here I can get small l, lower limit, upper limit, तो मुझे तो lower की नीड है, then I am using small l। h क्या हो सकता है, क्लास साइज सेम रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सभी के लिए सेम है। Now putting all these values in the formula, mode is equal to small l 125 plus F1 minus F0, F1 is 20 minus F0 13 upon 2 into F1 minus F0 minus F2 into क्लास साइज है h is 20। नाउ solving the calculations। 740 माइनस क्या मिला आपको 27 इंटू 20, 125 एज इट इज, प्लस 7 इंटू 20 140 अपॉन क्या मिलने वाला है 3 113 मिल चुका है। तो क्या करेंगे इसे सॉल्व, 125 एज इट इज और इसे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड चलो साइड में कर लेते हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं 140 को, 13 1 13 1 0, डिवाइड नहीं हो सकता, अप्लाइंग 0, डेसिमल पॉइंट ले लिया, 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 13 7 91, क्योंकि 13 8000 क्या हो जाएगा 104, जो कि मोर देन हो जाएगा। 10 माइनस 1 क्या मिला 9, पॉइंट ऑलरेडी अप्लाइड, 0 विल बी टेकन, 13 6 78, क्योंकि 13 7 91 मोर देन 90 होगा। तो डेसिमल के जस्ट आफ्टर 2 डिजिट यूज कर रहे हैं। कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस।
10.76. फाइनली आफ्टर एडिंग 0.76 एज इट इज 125 में ऐड किया जाए 10 तो क्या मिलेगा 135. वी कैन से दैट मीन ऑफ द गिवन डेटा मीन नहीं मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 135.76. आई होप आपको समझ में आया होगा क्योंकि पहले ही मोड तो हम फाइंड करना एक्सरसाइज 13.2 में सीख चुके हैं. अभी मीन फाइंड करेंगे जो कि 13.1 में ऑलरेडी सिखाया जा चुका है. तो करते हैं मीन फाइंड करना. फाइनली इट्स टाइम टू सॉल्व मीन. मीन सॉल्व करने के देयर आर 3 मेथड्स. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड. स्मॉल कैलकुलेशन होती हैं, डिजिट कम होती हैं तब सॉल्व करते हैं उससे. नेक्स्ट होता है एज्यूम्ड मीन मेथड. तो इसमें कुछ यानी कि ऐसा होता है कि डायरेक्ट मेथड से कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नज़र आती हैं तो हम उसे एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करते हैं. और अगर और भी ज़्यादा कैलकुलेशन है तो हमारी ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और आंसर श्योर करेक्ट आ जाए, इसके लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं. तो पहले इसकी नंबर्स देखते हैं कहाँ तक के कितने लॉन्ग या शॉर्ट यूज़ हो रहे हैं, उसके ही बेस पर हम क्या करेंगे मेथड का चूज़ करेंगे. फर्स्टली आई एम फाइंडिंग xi. xi इज 65 एंड 85 का ऐड करें और उसका हाफ करें. क्या होगा 150 होगा. 150 का हाफ कर दिया तो 75. तो xi क्या होगी मिड वैल्यू हो गई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. सिमिलरली इधर क्या मिलेगा 95. ये क्या मिलेगा 125 115. आप 20 के क्योंकि क्लास साइज क्या है यहाँ पर हियर क्लास साइज h इज 20 तो 20 के गैप से ही हमें बढ़ते रहना है. 135 155 175 195. अभी हम देखें कैलकुलेशन fi इंटू xi. कुछ लॉन्ग कैलकुलेशन होंगी फिर ऐड भी करना तो क्यों ना हम एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर दें. तो एज्यूम्ड मीन के लिए ये सपोज करना पड़ेगा. एज्यूम्ड मीन जिसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मिडिल टर्म यूज करेंगे. 7 का मिडिल टर्म क्या हो जाएगी 1 2 3 4 ये टर्म हो जाएगी मिडिल टर्म. लेट दिस इज a. डी फाइंड करने के लिए क्या होता है xi माइनस a. तो कर लें xi माइनस a. 75 माइनस 135. अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप एक बार एक्सरसाइज 13.1 से मीन फाइंड करने के सॉल्यूशन देख लेंगे. 75 माइनस 135 तो नेगेटिव मिलेगा. 5 माइनस 5 0. 13 माइनस 7 6 माइनस 60 मिल चुका है. 95 माइनस 135 माइनस 40. सिमिलरली 115 माइनस 35 यानी 135 ये मिला माइनस 20 के गैप से इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं हम. 135 xi 135 a. तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या मिलेगा 135 माइनस 135 0. इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम चल ही रहे हैं. तो नेक्स्ट हो जाएगा 40 एंड देन 60. टाइम का एक यूटिलाइजेशन करना सीखते हैं हम इसमें. डी मिल चुका है. यू पता कर सकते हैं. अभी भी कैलकुलेशन कुछ लॉन्ग सी नजर आ रही है और भी शॉर्ट कर लेते हैं. एक कॉलम ही तो बढ़ेगा बस. यू क्या होता है डी अपॉन एच. एच इज 20 दैट इज क्लास साइज. डी है ही हमारे पास ये टर्म्स हैं तो सभी को किससे 20 से डिवाइड करते जा रहे हैं. 60 अपॉन 20 माइनस 3 माइनस 40 अपॉन 20 माइनस 2 माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 1. इसी तरह आप देखेंगे एक सीक्वेंस में चलते जाना है. फाइनली आई एम फाइंडिंग fi इंटू यू. तो कैलकुलेशन अब काफ़ी शॉर्ट हो जाएंगी जिससे कि हमें सॉल्व करना मतलब प्रॉब्लम टेकन वाला नहीं होगा और श्योरिटी का ज़्यादा चांस रहेगा आंसर करने. fi इंटू यू 4 इंटू 3 माइनस 12. 5 इंटू 2 माइनस 10. 13 इंटू माइनस 1 माइनस 13. 0 इंटू 20 0. 14 इंटू 1 14. 2 इंटू 8 16. 4 इंटू 3 12. अब देखते हैं नेगेटिव जो नंबर्स हैं कितना हो गया ये 20. इन दोनों को देखें 25 एंड माइनस 10 माइनस 35 तो ये हो चुका.
सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स। और पॉजिटिव में देख लें 6 2 8 4 12, 1 2 3 एंड 1 कैरी 4, पॉजिटिव 42। क्या मिला हमें? 7 मिल चुका है पॉजिटिव। नाउ यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, आप चाहें तो शो भी करा दें कि विच मेथड आई एम यूजिंग टू सॉल्व मीन। स्टेप डेविएशन मेथड, जब आप इस मेथड का यूज करेंगे तो मीन क्या मिलेगा? एल प्लस, एल का यूज नहीं है इसमें, ए का यूज है एज्यूम्ड मीन का, प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। आई क्या है? 1 to n, वेयर आई इज इक्वल 1 to n। अब सभी को दिखाई दे रहे हैं हमने क्या कहाँ यूज किया। ए क्या यूज किया है हमने? 135। एच मिल ही चुका है। समेशन एफ आई इंटू यू आई क्या है? फाइनली 7 है। समेशन एफ आई इंटू यू आई 7। समेशन एफ आई दैट इज 68। एच मिल चुका है। नाउ यूजिंग ऑल दीज वैल्यू एंड पुटिंग इन द फॉर्मूला, मीन को एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। 135 वैल्यू ऑफ ए प्लस समेशन एफ आई यू आई 7 अपॉन 68 इंटू एच, एच इज 20। डिवाइड कर लें, 2 से 10 टाइम हो चुका है, 2 से करें तो 34 मिला, 2 से करें तो 17, 2 से करें तो 5। 135 प्लस 7 5 जार 35 अपॉन 17। डिवाइड कर लें आप, 17 को से कर रहे हैं 35, 2 टाइम अपॉन 1, अपॉन नहीं, सब्ट्रैक्शन के जस्ट आफ्टर 1 मिला। डेसिमल अप्लाई करें, 0 आ चुका है। क्या मिला? 17 से अब भी डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 हो जाएगा, ये रहा 0। क्या मिलेगा? 17 से 17 5 जार 85, 1 5 15। डेसिमल के 2 डिजिट तक ही हम देख रहे हैं तो 2 डिजिट यूज कर लें चाहें तो, सभी में 2 डिजिट का ही दिया है। 135 प्लस इसका मिला हमें 2.05 एज इट इज, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं। 135 में 2 ऐड कर लिया, 137.05। फाइनली इट इज द मीन ऑफ गिवन डेटा। तो हमने देखा कि मीडियन, मीन एंड मोड ग्रुप्ड डेटा के लिए कैसे फाइंड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। मैं विपिन शर्मा, विदा लेने से पहले आपसे एक अर्ज रहेगा, पसंद आ रही है हमारी क्लास तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।